बस अब बहुत हो गया तुम दोनों देहातिनों का तमाशा। मेरे दोस्तों के बीच में मेरी रेपुटेशन खराब करके रख दी। अब मिल गई तुम दोनों को खुशी, पड़ गई कलेजे में ठंडक। तुम दोनों ने मेरी इज्जत का फालूदा बनाकर रख दिया। तुम गांव वाले लोग हम जैसों की पार्टी में उठने बैठने के काबिल नहीं हो। ब्लडी बॉडम लेडीज। वी आर नॉट बॉडम, दैट यू आर। वी आर बिलोंग टू विलेज, बट आई स्पीक इंग्लिश, आई टेल इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। अपनी देवरानी को इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते देखकर रीटा चौंक जाती है। पार्टी में मौजूद इतने लोगों के बीच उसकी बोलती बंद हो जाती है। रीटा अपनी दोनों देवरानियों को इतना नापसंद क्यों करती है और यहाँ चल क्या रहा है, आइए दिखाते हैं आपको कहानी के पिछले भाग से। सुबह सुबह रीटा अपने बेटे करण और पति सुमित के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठकर आवाज लगाती है, शांता, ओ शांता, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाओ। जी जी, लाई रीटा मैडम। आज नाश्ते में क्या बनाया है? आज नाश्ते में मक्खन वाले आलू के पराठे और मलाई मार के चाय बनाई है। क्या बात है शांता जी, आज तो आपने पूरा का पूरा देसी स्टाइल में नाश्ता दिया है। आज तो खाने का मजा आने वाला है। सुमित खुश होकर चाय में पराठे डुबोकर खाने लगता है। तभी रीटा शांता पर गुस्सा दिखाने लगती है। What the hell is this? ये क्या बनाकर ले आई हो तुम शांता? ये इतना सारा बटर लगा पराठा और इतनी गाढ़ी दूध की चाय। तुम्हें पता है सुबह सुबह इतना भारी नाश्ता करना सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है। सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, फिर तुमने किससे पूछकर बनाया? जवाब दो मुझे। मैडम जी, मैंने सोचा सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, साहब को आलू के पराठे खाना पसंद था, इसलिए सोचा कुछ अलग बना दूं। रोज रोज ब्रेड जैम खाकर बोर हो जाते हैं। अच्छा जी, तुम्हें बड़ा पता है साहब के मूड का। ये मेरा घर है, यहाँ मैं जो ऑर्डर करूंगी वही बनेगा। अब उठाओ इस देहाती खाने को ले जाओ। बेचारा सुमित रीटा के आगे कुछ नहीं बोल पाता, जबकि आलू के पराठे उसे काफी ज्यादा पसंद है। वह दिल तरस कर रह जाता है। रीटा हमेशा से शहर में रही थी, इसलिए खाने पीने रहन सहन से वह पूरी तरह शहरी थी। वहीं उसकी दो देवरानियां भी हैं जो उससे कितनी अलग है, खुद ही देख लीजिए। अरे वाह, देख चमेली, इस बार तो हमारे खेत में खूब आलू हुआ है। चलो आज तो सबके लिए इसी ताजे ताजे आलू के पराठे बनाकर सबन को खिलाएंगे। अब वो भी गाय के शुद्ध घी में। हम पूरा एक कटोरी घी बनाकर रखे हैं। ठहरो, थोड़ा लहसुन का पत्ता और धनिया भी लेकर चलते हैं। सुबह के 5-6 बजे का मौसम है। सूरज की किरण फूट चुकी है और सूरज की लाली से पूरा आसमान लाल है। शुद्ध वातावरण में खेत में गेहूं सरसों की लहलहाती फसल से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रोजाना की तरह चंपा चमेली खाना बनाने के लिए खेत में सब्जी तोड़ने आई हैं, जिसे लेकर वो घर आई और सबको चूल्हे पर पराठे बनाकर खिलाती हैं। और पराठे खाकर ससुर भोला दास खुश होकर कहते हैं, अरे वाह, क्या बात है, बहुओं ने गजब के पराठे बनाए हैं। पेट भर गया, लेकिन मन करता है और खाता जाऊं। अरे तो लीजिए ना ससुर जी, गरम गरम पराठे खाइए। चंपा चमेली बहू, खाना बनाकर तुम दोनों अपना सामान बांध लेना। और क्यों अम्मा जी, कहीं जाना है क्या? हाँ, हम सभी लोग शहर तुम्हारी जेठानी के पास चल रहे हैं, तुम्हारे जेठ जेठानी की सालगिरह में। शहर का नाम सुनते ही दोनों गांव वाली देवरानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि दोनों इससे पहले कभी शहर नहीं गई थी। पूरा परिवार ट्रेन पकड़कर शहर आ जाता है और दोनों गांव वाली देवरानी की मुलाकात उनकी शहरी मॉडर्न जेठानी रीटा से होती है, जिसने कट स्लीव का ब्लाउज पहना था, जबकि उन दोनों ने ससुर के आगे घूंघट किया हुआ था। जेठानी के पहनावे को लेकर दोनों आपस में खुसुर फुसुर करना चालू कर देती हैं। अरे चंपा, देखो देखो, जेठानी तो बेशर्म है, इनको तो कोई शर्म लाज ही नहीं है। देखो कैसे गोरा चिट्टा मुंह दिखा रही मैडमिया। हाँ, शहर में रहती है ना, इसीलिए ज्यादा स्टाइल मारकर दिखा रही हैं। अम्मा, बाबूजी दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। चंपा चमेली की सितारों वाली चमकती साड़ी देखकर रीटा दोनों की बेइज्जती मारती है। OMG, ये ओल्ड फैशन सी तड़कीली भड़कीली साड़ी पहनी है। सबसे पहले जाकर इसे चेंज करो, मेरी आंखों में चुभ रहा है। हाँ, चुड़ैलिनी, थोबड़े पर 2.5 किलो का मेकअप थोपा है, वो नहीं चुभ रहा, हम चुभ रहे हैं इसको। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। कुछ नहीं जेठानी जी, हम कह रहे थे आपका घर बहुत अच्छा है, सो ब्यूटीफुल। वो ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल होता है, झल्ली कहीं की। चलो अच्छा है, अपनी शादी की सालगिरह में मैं भी कुछ दिनों तक बिजी रहने वाली हूँ, तो खाना बनने की सफाई की जिम्मेदारी ये दोनों संभालेंगी। अगले दिन दोनों देवरानी किचन में आती हैं, जो कि एकदम मॉडर्न था और सारी चीज बिजली से चलने वाली थी। अरे दादा चमेलिया, ये जेठानी जी ने तो रसोई में फैक्ट्री खोल रखी है। देख, जहाँ तहाँ मशीन है, मेरा तो सर चकरा रहा है। चूल्हा कहाँ है? चूल्हा नहीं है तो हम बना लेते हैं, चलो गाँव की जुगाड़ू बहुएं हैं हम, बुझाइल।
दोनों देवरानी गैलरी साइड में सजाए पेड़ पौधों के गमले में से मिट्टी खोद कर उसका चूल्हा बनाती और किचन में धुआं धुआं मचाकर खाना बनाने लगती हैं। छपरा से चल के आए हैं, लिट्टी चोखा खाएंगे, शहरी जेठानी को खिलाएंगे, लिट्टी चोखा बनाएंगे। दोनों जोर जोर से गाते हुए लिट्टी चोखा बना रही थी, तभी चारों तरफ धुआं देखकर रीटा खांसते हुए किचन के अंदर आती है। अरे मेरी पगलेट देवरानियों, ऐसा कौन सा स्पेशल खाना बना रही हो जो धुआं मचा रखा है? अरे जेठानी जी, आज हम भोजपुरी स्टाइल में एकदम खासम खास रेसिपी बना रहे, लिट्टी चोखा। और रही बात धुएं की, तो खाना बनेगा तो धुआं तो मचेगा ना। धुएं के चलते पूरे किचन को काला हुआ देखकर रीटा अफसोस जताते हुए बोलती है, हे भगवान, मेरे इम्पोर्टेड किचन का क्या हाल कर दिया मेरी मूर्ख देवरानियों ने। जितने का खाना नहीं बनाया, मेरे किचन को काला कर दिया। चलो उठाओ अपना ये चूल्हा और कहीं और जाकर बना लो, मेरे किचन में ये नहीं चलेगा तामझाम। अरे अरे, काहे गरमाते जेठानी जी, चिंता मत कीजिए। एक बार खाना बन जाए फिर हम गोबर मिट्टी से किचनवा की एकदम बढ़िया से लिपाई पुताई कर देंगे, सब चमक जाएगा फिर से। हाँ, गोबर का नाम सुनकर जेठानी उल्टी करने लगती है। दोनों देवरानी डेली डेली कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हैं। कभी प्रेस से रोटी बनाती तो वहीं वॉशिंग मशीन के होते हुए भी थापी से पीट कर कपड़े धोती, जिससे कई बार रीटा के महंगे कपड़े खराब हो जाते और वो उनको बातें सुनाती। और सालगिरह वाले दिन तो दोनों ने हद ही मचा दी। चंपा चमेली जेठानी की ड्रेस पहनकर, गाढ़ा गाढ़ा लिपस्टिक और बहुत सारा पाउडर लगाकर, हाई हील्स पहनकर लड़खड़ाते हुए पार्टी में आती हैं। अरे ओ चमेलिया, ये ससुरे सबके सब शहर वाले हमको घूर घूर कर काहे देख रहे हैं? ए लागत है जेठानी जी का चमचम वाला मेकअप लगाकर हम दोनों पार्टी में सबसे खूबसूरत लग रही हैं, इसीलिए देख रहे हैं। चमेली की बात से भोली भाली चंपा खुश हो जाती है। दोनों को लग रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया था, जबकि दोनों ने अपना गाल मुंह बंदरिया की तरह लाल किया हुआ था, क्योंकि उन्हें सही ढंग से मेकअप करना नहीं आता था। तभी वेटर दोनों के सामने ड्रिंक लेकर आता है। दोनों एक एक ग्लास उठा लेती हैं और सर पर रखकर नाचने लगती हैं। कमरिया करे लपालप जीला टॉप लागेलू, कमरिया करे लपालप जीला टॉप लागेलू। उनकी ऐसी हरकतें देखकर पार्टी में मौजूद सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। किसी तरह रीटा अपने गुस्से पर कंट्रोल करके केक काटती है और सब लोग केक खाते हैं, जबकि दोनों जमीन पर बैठकर खाना चालू कर देती हैं, जिस पर मोना मजाक उड़ाती है। आहा रीटा, कौन है ये दोनों गवार लेडीज, कहाँ से पकड़ कर लाई हो? क्या बताऊं यार, अफसोस से दोनों की दोनों मेरी देवरानी है। तभी रीटा का बेटा भोजपुरी गाना गाते हुए नाचने लगता है। कमरिया करे लपालप लॉली पॉप लागेलू, कमरिया करे लपालप लॉली पॉप लागेलू। चंपा चाची, चमेली चाची, नाचो ना। इन दोनों ने गंवारपंती की सारी लिमिट क्रॉस कर दी। मेरे सीधे साधे बेटे को भोजपुरी गाना सिखाया ताकि मेरी इंसल्ट हो। मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें। रीटा गलतफहमी का शिकार होकर गुस्से में लाल पीली होकर दोनों को पार्टी में मौजूद लोगों के सामने थप्पड़ लगा देती है और सबके सामने उनको भला बुरा सुनाती है। तुम देहाती छाप गांव वाले लोग हम जैसों की पार्टी में उठने बैठने के काबिल नहीं हो, ब्लडी बॉटम लेडीज। पर जब वह अपनी दोनों देवरानी के मुंह से इंग्लिश सुनती हैं तो शॉक्ड हो जाती हैं। क्या हुआ जेठानी जी, हम जैसे छोटे देहात से आई देवरानी के मुंह से अंग्रेजी बोलना देखकर आपको झटका लगा? पर क्या एक अंग्रेजी भाषा बोल देने से लोग शहर के और गांव का अलग अलग हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। अरे हम आपको अपना परिवार मानकर यहाँ घूमने आए थे, बड़ी तमन्ना थी शहर घूमने की, लेकिन असलियत यहाँ आकर पता चला शहर के लोग कैसे होते। अगर किसी गैर ने बेइज्जती की होती तो फील नहीं होता, लेकिन हमारी खुद की जेठानी ने बहुत बेइज्जती की। इस बात ने हम दोनों के जिगर में छुरियां चलाई हैं। अब हम यहाँ और नहीं ठहरेंगे। आपकी पार्टी खराब करने के लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए अम्मा जी, ससुर जी। उन लोगों को जाते देखकर रीटा पछतावा जाहिर करती है। चंपा चमेली, रुक जाओ प्लीज। तुम दोनों चली जाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। तुम्हारी आदत हो गई है, यहीं रह जाओ। कुछ चीज मैं तुम्हें सिखा दूंगी और तुम कुछ मुझको सिखा देना। ये सुनकर दोनों देवरानी मुस्कुरा देती हैं और आखिर में सालगिरह की खुशी मनाई जाती है।